हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। जय श्री कृष्ण। संडे सत्संग में सभी का स्वागत है। आपके भीतर बैठे आपके गुरु और आपके इष्ट को मेरा प्रणाम। शुरू करते हैं आज का सत्संग कृष्ण नाम धुन के साथ। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। कृष्ण से जिसका संबंध बन जाता है वो असीमित अनंत कभी ना मिटने वाला संबंध है। जिसे एक बार कृष्ण से प्रेम हो गया वो कृष्ण का ही हो जाता है। कृष्ण प्यारे से जिसका संबंध है उसके घर में आनंद ही आनंद है। यूं तो परिस्थितियां वैसी की वैसी ही रहती हैं, लेकिन जब मन इच्छाओं का त्याग कर देता है, अपेक्षाएं कम हो जाती हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस कम हो जाती हैं, तो मन में संतोष का भाव आने लगता है, संतुष्टि होने लगती है। और जब मन संतुष्ट रहने लगता है तो प्रॉब्लम्स कम क्रिएट होती है, दुख कम होता है, पीड़ा कम होती है। कभी हमें घर की चिंता होती है कि हमारे पास अच्छा घर नहीं है, कभी हमें गाड़ी की चिंता होती है कि हमें आने जाने के लिए साधन चाहिए, गाड़ी नहीं है। कभी हमें लगता है कि मेरी जॉब अच्छी नहीं है, मैं क्वालिफाइड हूँ, मुझे अच्छी पोस्ट पर होना चाहिए। कभी लगता है मेरे ऊपर कर्ज बहुत है, बीमारी बहुत है। कभी कुछ जीवन के भांति भांति की दुविधाएं, संताप मनुष्य को घेरे ही रहती है। लेकिन जब हरि कृपा से सत्संग जीवन में आता है, कृष्ण से प्रेम होने लगता है, तो वो अभाव जीवन के भाव में बदलने लगते हैं। प्रेम होने लगता है हरि से। हर श्वास में हो सुमरिन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास तेरा नाम ले, हर सांस में मैं कृष्ण 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 करती रहूं, यही भाव बनता है। और यूं लगता है जीवन बहुत जल्दी बीत रहा है, हर श्वास के साथ जीवन खत्म हो रहा है। क्यों इस जीवन को, क्यों इस अनमोल जीवन को तेरे मेरे लड़ाई झगड़े में बिताएं, अभाव में बिताएं, रोने में बिताएं, कलेश में बिताएं, पीड़ा में मिटाएं। जो शरीर के प्रारब्ध हैं वो तो भोग कर ही कटेंगे, लेकिन मन को खुश रखना हमारे हाथ में। ये मन आत्मशक्ति अधिक होने से प्रसन्न रहता है और आत्मशक्ति बढ़ती है कृष्ण नाम जप से, हरि का होने से। और जब हरि के हो जाते हैं तो मन स्वतः ही मजबूत होने लगता है। जैसे एक छोटे बच्चे को स्कूल में बिठाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि वो जाना नहीं चाहता, पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन जब उसकी रुचि बढ़ने लगती है तो उसका मन लगने लगता है। वो खाना पीना सीखता है, बच्चों में उठना बैठना सीखता है। वैसे ही जब हम सत्संग जाने लगते हैं तो शुरू में मन नहीं लगता, लेकिन जब धीरे धीरे वहाँ बैठने लगते हैं तो अपने साथ के मित्रों को देखकर, सखी सहेलियों को देखकर हमें रस आने लगता है, हमारे भीतर बदलाव आने लगते हैं। कोई दूसरा हमें ठाकुर को प्रेम करता दिखाई देता है तो हमारे भीतर भी भाव बनता है कि हम भी उनको वैसे ही प्रेम करें। यूँ तो प्रेम करना कोई किसी को नहीं सिखाता, सिर्फ अपने भाव से ही भक्त भगवान को प्रेम कर पाता, लेकिन दूसरे से प्रेरणा अवश्य ही ले सकता है। और प्रेरित होकर जब वो जीवात्मा हरि की ओर बढ़ती है, परमात्मा की ओर बढ़ती है, तो उसी की होने लगती है। और जब नाम जप करते करते, कीर्तन करते करते, सत्संग सुनते सुनते जीवन में बदलाव आते हैं, तो वो एक भीतर आत्मा में एक ग्लो आता है, सौंदर्य प्रकट होता है परमात्मा के प्रेम का। संसारिक प्रेम तो हम सभी ने किया है, कभी पति पत्नी से, संतान से, परिवार से, मित्रों से, लेकिन जब हरि से प्रेम करते हैं तो एक अलग ही रौनक आ जाती है।
जैसे किसी कन्या की सगाई करने के बाद सब उसको बोलते हैं कि सगाई करने के बाद ये कितनी फ़र्क पड़ गया है, कितना ग्लो आ गया है, कितनी सुंदरता आ गई इसके अंदर। वैसे ही जब सत्संग में गुरु हमारी कृष्ण से सगाई कर देते हैं, परमात्मा से जन्म जन्मांतर का संबंध कर देते हैं, तो सत्संग जाने लगने के साथ ही भक्त के जीवन में बदलाव आने लगते हैं, चेंजेस आने लगते हैं। एकदम से कुछ ठीक नहीं होता, लेकिन मन की स्थितियाँ ठीक होने से बहुत कुछ ठीक प्रतीत होता है। मन को अच्छा लगने लगता है कि हम जैसे भी हैं, जैसे भी घर में रहते हैं, जैसे भी लोगों के बीच रहते हैं, जैसे भी माहौल में रहते हैं, हम खुश रहते हैं, आनंदित रहते हैं, प्रेम में रहते हैं, तो जीवन को एक मंजिल मिल जाती है, माध्यम मिल जाता है सत्संग के थ्रू ईश्वर से कनेक्ट होने का, भगवान को पाने का। इसीलिए संत और भक्त सत्संग पर जोर देते हैं कि सत्संग करो, सत्संग ही उपाय है। पढ़ाई करके ही कोई बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, वकील कुछ बन सकता है, बिना पढ़े कौन बनता है। वैसे ही सत्संग में हम पढ़ कर हरि नाम को जप कर उसके नाम के प्याले को पी कर ही मतवाले हो सकते हैं, आनंदित हो सकते हैं। जब तक उसका नाम जप जीवन में निरंतर सतत नहीं होने लगता, हमारे भीतर वो सौंदर्य प्रकट नहीं होता, परमात्मा प्रकट नहीं होता। जीव की सुंदरता किसमें है? इस चमड़ी की सुंदरता नहीं है, आत्मा की सुंदरता ही सुंदरता है। आपके ऑरा में जो एनर्जी है, आपके प्रेम में जो फ्लो है, आपके वाणी में जो सत्य है, सरलता है, मधुरता है, आपकी आँखों में जो मस्ती है, आपके मन बुद्धि विचारों में जो पवित्रता है, वो ही आपका वास्तविक सौंदर्य है, वो ही कृष्ण से प्रेम है। उससे संबंध होने के बाद किसी और से अपना संबंध हो ना हो, भक्त को कभी अकेलापन अनुभव नहीं होता। मित्र होने को कम हो, लेकिन एक दो भी हो जो हमें कृष्ण की ओर ले जाएं, कृष्ण की ही चर्चा करें, कृष्ण की बात करें, तो जीवन में उल्लास आने लगता है, अच्छा लगता है। अपने जैसे मित्र मिलते हैं तो हम कितना खुश होते हैं। वैसे ही जब सत्संग से एक सत्संगी और दूसरा सत्संगी मिलेगा तो राम की ही चर्चा करेगा, और एक गपोड़ी और दूसरा गपोड़ी मिलेगा तो गप मारेंगे, क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं। शराबी शराब की बातें करेगा, धूम्रपान करने वाला उसकी बात करेगा, और सत्संगी राम की बात करेगा। तो सत्संग जीवन को सुधार देता है, जीवन में बदलाव आ जाता है, अनुशासन आ जाता है, प्रेम करने का मर्यादित तरीका हमारे जीवन में आता है। संसारिक प्रेम में हम कैसे भी रहें, कुछ भी रहें, जो हमें समझ आया, जैसे हमारे इंद्रियों ने हमें नचाया, हम नाचते रहें। लेकिन सत्संग हमें वास्तविकता में प्रेम क्या है, इंद्रियों से ऊपर उठकर प्रेम क्या है, वो बताता है। सत्संग जो प्रेम का प्राकट्य हमारे भीतर होता है, जिसमें सारी इंद्रियां कृष्ण की ओर सन्मुख हो जाएं, कृष्ण की ओर जुड़ जाएं, मुड़ जाएं, कि वो भी कृष्ण का ही गुणगान करें। आंखें हर वक्त दीदार करें, कान हर वक्त उनको सुने, और मुख से नाम स्मरण होता रहे। हमारे काम, क्रोध, अहंकार, विकार, विचार, जितने भी हमारे भीतर ईर्ष्या भाव, दुर्भाव, जो भी हमारे भीतर भरा पड़ा है, सब कुछ कृष्ण का हो जाए। हमारा गुस्सा भी हो तो कृष्ण के लिए हो, कि उसी पर गुस्सा आए। हमारा प्रेम हो, हमारे भीतर काम उठे तो भी कृष्ण की ओर ही उठे, क्योंकि कृष्ण की ओर चलने वाली हर गलत ऊर्जा भी सद्भाव बन जाती है, प्रेम बन जाती है। अतः कृष्ण नाम ही जीवन को परिवर्तित कर सकता है। राम नाम में बहुत शक्ति है, सभी जानते हैं, लेकिन उसका अनुभव भक्त ही कर पाते हैं, क्योंकि राम को वही जान पाते हैं जिसे वो जनाना चाहते हैं। अतः हरि की कृपा से ही सत्संग मिलता है, और सत्संग मिलता है तो हरि मिलते हैं। जय श्री कृष्ण।